कंप्लीट सेल देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ओके। रिक्वेस्ट भेजा आपको ओके ओके। हो गई बेटा रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ सर। यस सर। जकरबर्ग का नाम लिखो तो नहीं सकते। अनंत को पावर पॉइंट सीखना था ना, उन्हीं के नहीं आ रहा। आईपीएल की प्रैक्टिस कर रहा है। एक काम करो, सीएसके भी खरीद लो, जामनगर में नेट्स लगो। कितना कहा जा रही है और क्या खरीद। एक मेरे लिए भी है। लोग अपना काम ढंग से ना कर रहे हो, कोई डांटने वाला भी कुछ नहीं चलिए। शाहरुख सलमान आपने उसी स्टेज पे नाटू नाटू कर एक इंटरनेशनल सुपरस्टार क्वेश्चन नहीं यार। पहले हाथ से ट्राई तो करते हैं। बोलना ये जामनगर है, जमाइका का दिलजीत का बर्थडे। हाउ मच बोला मेरे उठाने वाले को कुछ नहीं दी होगा। कितना खर्चा हो गया अपना? 4 करोड़। तो मैं जब तक ये सेट रात पावर राधिका अपना और 1 मोलर MnO4 minus oblique Mn2 minus, this is all. How much is the oxidizing power Hmm. Hmm. Changes if the concentration of H positive is decreased from 1 molar to 10 to the power minus 4 molar at 25 degree centigrade. चलिए, एक मिनट। इसको ट्राई करिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर चेंज बताना है, कंसंट्रेशन हाँ चेंज। एक मिनट। एक मिनट। हम्म। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बेटा? सेल रिएक्शन लिखना। नॉन स्टिक क्वेश्चन। एक मिनट सर, मेरे को आता है सर, 1 मिनट में करने वाला, 1 मिनट। सेल रिएक्शन लिखिएगा याद से, वरना हाँ प्रॉब्लम। सर, यस सर, एक अच्छा, मुझे सेल रिएक्शन बताइए क्या लिखा। सर MnO4 minus plus 5 electrons plus 8 H plus gives rise to Mn2 plus 4 H2। MnO4 तो माइनस एक्वस प्लस 5 electrons 5 इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस 8 H plus। हाँ 8H प्लस एक्वस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन gives rise to Mn2 plus aqueous
प्लस 4H2O लिक्विड यस हो गई हमारी इक्वेशन। तो बस सब तो आसान है। तो सबसे पहले आपने नस्ट इक्वेशन लिखी होगी। तो हाँ सर, एक ऑक्सीडाइजिंग को हमें देखना है, तो हम लोग जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये 1 मोलर है ना, सब कुछ 1 मोलर है ओके। मोलर है, यस दिया हुआ है इनिशियली। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/1 into 10 to the power -4 और इसका क्या कहते हैं to the power 8। अच्छा, ई नॉट हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि ई नॉट गायब 4 हो। into 8 कितना होता है सर? 32 30। लॉग कंसंट्रेशन MnP प्लस वाटर को हम लिखते नहीं है, चलिए लिख देते हैं पहली बार, डिवाइडेड बाय NnO4 माइनस एंड H पॉजिटिव की पावर 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन। यस सर। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन दोनों Mn2 प्लस और MnO4 ये हमेशा सेम रहेगी। सेम रहेगी तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को। हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। अब दूसरी कंडीशन जो हो रही है उसके लिए भी लिख लेते हैं यही सेम इक्वेशन। क्यों? ओके। दूसरी कंडीशन के लिए भी लिख लेते हैं, तभी तो ये ई नॉट कैंसिल होगा। हाँ सर। क्योंकि ई नॉट की वैल्यू दी नहीं है उनको। लॉग, तो इसमें भी क्या आएगा? ओके सर। कंसंट्रेशन दोनों की सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो है वो कंडीशन लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हाँ सर, तो एक मिनट। देखिए वो तो ऊपर वाला कैंसिल हो जा रहा है तो वही सेम आ रही है इक्वेशन। तो ये जो है इसी को हम एक लिख, मिनट, क्या सर सेम क्यों आ रही है सर? क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की सेम है ना। सर पर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की तो कम हो गई ना। हाँ, H प्लस की कम होगी लेकिन Mn2 प्लस और MnO4 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये वो तो सेम है। चलेगा। तो इंटू -8 लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पहले केस में कितनी है? 1 मोलर। हाँ सर, एक मेरा आंसर आ गया सर। तो 0.384 -0.096, तो अराउंड अराउंड 1 मिनट -0.48 सर। ये तो हो जाएगा 48 और ये, नहीं नहीं, वो नहीं सर, वो मतलब मेरा आंसर पूरा 0.48 आ रहा है सर। नहीं यहाँ पे मैंने तो 8 6 48 हो गया ना। अच्छा वो क्या है, ओके। वो किया। अच्छा, अब ये बताइए log 1 कितना हो जाएगा? 0। 0। तो ये वाला टर्म तो घुस गया। ठीक है, एक और अपना इंस्टा पासवर्ड भूल गई थी ना, दूसरा, जकरबर्ग का नाम लिखो तो अनंत को पावर पॉइंट सीखना था ना, बिल गेट्स ने किया, ध्वनि क्यों नहीं आ रहा? आई राधिका अपना इंस्टा पासवर्ड भूल गई थी ना। प्लस 0.0, सॉरी 48 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया लॉग
इस बार 10⁻⁻⁴। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। तो इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? सर ये मेरा आंसर आ रहा है सर -0.48। हम्म। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि सर मैं फाइनल मैंने इनिशियल करना पड़ेगा ना सर? हम्म, अच्छा, यहाँ से हमारा ई आर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ई नॉट आर पी आ गई। यस। ठीक है ना? और दूसरे वाले में क्या वैल्यू आई? दूसरे वाले में ई नॉट आर पी, बताइए। यस। 4 को और इधर यार तो क्या हो जाएगा? -48 × 4 क्या हो जाएगा बेटा? -48। इसको पूरा कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर यूज तो करिए। मेरा 0.48 × 4 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 0.384 और log 10 हो जाएगा 1। यस। ये हो गया आंसर। यस। ठीक। तो नहीं इनिशियल हमारा जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का था वो कितना था? ई नॉट आर पी के बराबर था, ये वाली वैल्यू के बराबर था इनिशियली। बोलिए। यस। और फाइनली यस क्या हो गया? ये हो गया। बोलिए। हाँ सर। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या हुआ? क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर The potential of electrode gets reduced by -0.48। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज, ठीक है ना, बाय यस। 0.384 सो ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या होगा? Increases by 0.384। इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? ऑक्सीडेशन पावर ना सर? हाँ तो भाई, इंक्रीज ही तो जितना होगी सर। ज्यादा हमारे कंपाउंड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजन ऑक्सीडेशन पावर होगी, या नहीं उतना ही वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ है? डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज यस होने सर। का मतलब ये है कि वो अब रिड्यूस करने की ताकत उसकी कम हो गई है। तो जब मतलब होने की ताकत कम हो गई है, तो जब वो रिड्यूस मुश्किल से हो रहा है, तो इसका मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज भी मुश्किल से करेगा ना, वीकनेस के साथ करेगा। ओके सर। फिर से सोचिए। क्या सही मैं है, हाँ यस सर, समझ गया सर। है? समझ गया। हाँ। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर विल डिक्रीज बाय 0.384 वोल्ट। मुश्किल सवाल नहीं था, बस थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में ध्यान रखना था। यस सर। हम्म। आपका भी यही आंसर आया था? हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। तो ये हो गया। हम्म।
चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ आपको। ये भी हाफ सेल का अच्छा क्वेश्चन है, तो होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ओके सर। NO3 माइनस, ये बेटा हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा क्या काफी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं। यस तो सर। हाँ, ये जो है वो NO3 माइनस जो है NO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। यस सर। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.78 वोल्ट है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन मानेंगे। दूसरा हमको दिया है यही NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है NH2OH। यस सर। ठीक है। और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0. वैल्यू कुछ होनी चाहिए उसके लिए। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे ये याद आ रहा है 731 ये है। ठीक है बेटा। तो यस। दो रिएक्शन हमको दिए हुए हैं। अब हमसे क्या कह रहा है? अच्छा, ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन हो रहे होते हैं ये एसिडिक मीडियम में होते हैं। तो आप चाहे तो लिख ओके सर। लीजिए। इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा? बैलेंस इक्वेशन लिखनी होगी ना। तो यस सर। बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो एसिडिक मीडियम वाली बैलेंस इक्वेशन, ऑक्सीजन वगैरह को बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा सब। ओके। यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है एट what pH the two cells have same reduction potential। ठीक है, ये आपको निकालना है इसके अंदर। और एक इसने आसानी के लिए दे दिया है कि assume concentration of all other species to be unity। कैलकुलेशन के लिए आसानी करने के लिए। दिमाग में कुछ आइडिया आया कैसे करेंगे? हाँ सर। तो थोड़ा सा हिंट दे दीजिए।
ताकि मैं आगे बढ़ पहले हम रिएक्शन, हमें पता है, एक हम्म, थ्रो कर सकते हैं direct में। हमें रिएक्शन दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि NO3 जब से जिससे NO2 बन रहा है, उसमें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। पर NO3 माइनस से जब हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब NH2OH बन रहा हम्म। है ना। हमें N की वैल्यू पता चल गई है यहाँ से। नहीं, हम पीएच कैसे निकालेंगे, उसके लिए दिमाग में क्या आइडिया आया? हम दोनों की पोटेंशियल पहले इक्वेट कर देंगे, हाँ, दोनों और हमें वैल्यू तो दे रहे। इक्वेशन लिखेंगे पीएच वाली टर्म में, ठीक है। यस पीएच वाले टर्म में आ जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर आएगी आएगी। तो उसको इक्वेट कर यस। वहां से पीएच निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नहीं डिस्कस। सर, बस आसान है सर। ठीक है, चलिए। हम्म, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। चलिए, तो सबसे पहले एकदम आसान सा सवाल लेते हैं। हम्म, तो डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, डैनी ये सर, ये जो है वो अभी ना, हम नेक्स्ट इक्वेशन की हाँ, जरूरत नहीं थी हमको पड़ी। अब हमें नर्व्स इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वो निकालने के लिए ना, वो क्या कहते हैं, एक सेल का मतलब एट एनी कंडीशन। हाँ, हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो हमें पता था, एट एनी कंडीशन पे निकालने के लिए। दैट्स गुड। एट एनी कंडीशन के लिए हमको जरूरत पड़ी। चलिए, तो इसके लिए जल्दी से लिख लीजिए। ये नर्व्स इक्वेशन थे। हम्म, तो सर ई नॉट क्या होगा सर? 1.1। हाँ, ई नॉट होगा 1.1। यस, हम लोग ई करेंगे। सेल हो जाएगा सर 1.1 माइनस 0.06 अपॉन 2 इंटू पहला लॉग ऑफ। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो है वो हम लोग, बोलिए, कंप्लीट, आगे कंप्लीट रिएक्शन हमें आना। कंप्लीट सर यार। ठीक है ना, वहां पे हाफ सेल लिख रहे थे, यहाँ पे कंप्लीट लिखना होगा। यहाँ पे यस सर। ऑक्सीडेशन यानी एनोड कैथोड दोनों लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे। स्टेप टू, यस। स्टेप टू में क्या आना चाहिए? ई नॉट ऑफ सेल हमको निकालना आना यस। चाहिए। वो क्या होता है? ई ऑफ राइट, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ ई नॉट ऑफ लॉग। लेफ्ट। ये हो गया। अब तीसरा स्टेप, स्टेप थर्ड, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमको क्यू लिखना आना चाहिए, जो क्या होता है? यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस ये तीन यस। आपने अगर सीख लिए तो फिर तो बाकी जो है वो हो जाएगा आसान। अच्छा, इसी में एक बात का, अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी डिस्कस कर लें, ताकि इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो अगर हमारा जो ये रिएक्शन है, जितने भी हम बेटा सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, ये सब के सब कैसे रिएक्शन है?
रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी यस सर। बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो क्यू लिख पाएंगे। हाँ ये सर। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखे जाते हैं ना, तो इस बात को हमें याद हाँ रखना। सर। तो अगर ये ओके। रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है इफ द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इन द रिवर्सिबल सेल रिएक्शन, तो बताइए क्या हो जाएगी हमारी नर्स इक्वेशन, या हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ये आपने जो है कहाँ से, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था? सर एनसीईआरटी से। अच्छा, वेरी गुड। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक तो हमें मालूम है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू बेटा क्या होती है? 0। 0। ई ऑफ सेल क्या होता है? 0, क्योंकि ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है ना बैकवर्ड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ना जा रहा है ना आ रहा है, तो ई सेल 0 हो ही जाएगा। यस बोल- सर। और डेल्टा जी नॉट क्या है होगा? बोलिए, डेल्टा जी नॉट सर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट भी 0। नहीं होगा। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू है, इसका क्या लेना देना ओ equilibrium यस से? सर क्वाइट। और ई नॉट ये भी 0 नहीं होगा, ये भी ओ जो नॉट होगी, 0। ठीक है ना? तो ये इसलिए लिख दिया है मैंने कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के दिमाग में। ओके सर। तो इन कंडीशन, ये सारी कंडीशन, अच्छा क्यू क्या हो जाएगा? क्यू 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 विल बी के इक्विलिब्रियम। यस सर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो इक्विलिब्रियम वाली होगी, और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम वाली होगी। बोलिए यस सर। भाई, जब हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो क्या होता है? क्यू जो है वो कब लिया जाता है? जब कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे एट एनी टाइम टाइम। एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? यस। तो ये क्यू हम लिखते हैं कोश रिएक्शन कोशेंट, और इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो गया है तो उस वक्त जो है फिर के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, और कंसंट्रेशन उस वक्त जो होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो लिखी जाती है। तो ये सब बातें हम लोग जानते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं ई ऑफ सेल लिखूं तो क्या हो जाएगी? नस्ट इक्वेशन लिखूं, 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन। बोलिए, यस। लॉग के इक्विलिब्रियम। क्यू के इक्विलिब्रियम क्यू एक। ओके। तो यहाँ से इक्वेशन मेरी क्या बन गई? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहां से बेटा आपको कभी कभी क्या करेगा वो, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए कहेगा। तो मुझे जरा सा बता दीजिए आप, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? सर ब्लड की कंसंट्रेशन और रेडियो कंसंट्रेशन में पता है रिएक्शन क्या होता है ऑलरेडी। हम्म, तो रिएक्शन डैनियल सेल के लिए होता है सर Zn plus Cu2 plus gives rise to Zn2 plus Cu। Zn तो Cu तो 1 ही हो जाएगा।
यहाँ से तो आप Cu2 प्लस ये वाली जो इक्वेशन आपने अचीव की है नर्स की, इससे कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना? हाँ, तो n की वैल्यू 2 होती है। नहीं, इस इक्वेशन के लिए थोड़ी जनरल इक्वेशन बता दीजिए, जनरल फॉर्मूला। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर। जनरल हम्म। चलिए मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। अपॉन 0.06 बट अब बताइए, समझ में आ रहा है? तो फिर इसका बेस क्या है? 10। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 10 की पावर n की पावर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.06। बस ये आंसर हो जाएगा। ओके ओके ये आपको मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताना था। तो ऊपर वाले के लिए आप जो अब एडेनियल सेल है उसके लिए नस्ट इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। उसका सेल रिएक्शन भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो उसको जो है वो हम लोग कर लेंगे। अब जरा सा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन हो ओके मेरे? हम्म। एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एस एन सॉलिड, SN2 प्लस एक्वस 1 मोलर और Pb2 प्लस एक्वस Pb सॉलिड, और इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर। चलिए इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू 0 E0 SN2 प्लस ऑब्लिक SN +0.14 वोल्ट। E0 E2 प्लस ऑब्लिक PB। हेलो। हाँ अमा। तो आपका जो मॉडल है ना वो हाँ। हमें आपके करीब में लग जाएगी। अच्छा, चलो यार देख लो, पानी बिल्कुल खत्म हो गया, दिक्कत बहुत ज्यादा है। अब बाहर से लेंगे यार बोतल वो आज की परेशानी हो रही है। चलो, सुबह कोई बहाना मत लगाना, ठीक है? सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा मैं। चलो ठीक। तो -0.13 वोल्ट, ये तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है। कह रहा है कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। ठीक है, एंड यस सर स्पॉन्टेनिटी ऑफ। चलिए, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कर डालेंगे, फटाफट करके बता दीजिए। हम्म तो स्पॉन्टेनिटी कैसे मतलब मतलब सेल क्या वर्किंग करेगी नहीं करेगी, जिस ऑर्डर ओके ओके की है। तो ये EMF हम निकालते हैं
इसका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, 1/10⁻³ हाँ सच, 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059/2, मतलब 0.06/2, log के सी हो गया 10⁻³ मतलब, हाँ तो 3 हो गया वो तो हो गया ई नॉट माइनस 0.06 × 3/2, तो 0.09 हो गया। ई नॉट की वैल्यू कितनी है सर? ये है अरे आपने और अच्छा लिखी हुई है, देखा नहीं मैंने। पीबी कितनी है? 0.13, 0.13 प्लस 0.14, नेगेटिव 0.13 प्लस 0.14, 0.01। सर नेगेटिव 0.08। सेल रिएक्शन नेगेटिव में क्या सर? क्या आंसर है? नेगेटिव में 0.08 0.08। वोल्ट। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस। यस। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है आपका। चलिए इसको करिए बेटा जल्दी से। तो सेल रिएक्शन सबसे पहले लिखा, उसके बाद चलिए। अब ये वाला है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन का के हो जाएगा, मतलब के इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए Fe3 प्लस 10⁻³ into 0.01, not 10⁻², upon 10⁻1 into 10⁻², इसका भी 10⁻³ तो ये सेल हो जाएगा, और नेगेटिव 0.17 है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 मिनट, ये -0.17 ही रहेगा।